सायरा बेटा किसे फोन कर रही हो? अम्मी वो कशिफ को कॉल करी थी ये पूछने के लिए कि वो घर कब तक आ रही है, लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है वो। पता नहीं, शायद बिजी होगी कहीं। नहीं, तुम अब्दुल बारी को कॉल करो। अम्मी वो भी कहीं बिजी होगा ना, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है बार बार किसी को कॉल करना। ये ऐसी भी कौन सी मसरूफियत हो गई कि बंदा 2 घड़ी फोन पे बात ना कर सके। तुम उसे कॉल करो। अच्छा अच्छा ठीक है, करती हूँ कॉल। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अम्मी बराए वो भी मेहरबानी फोन नहीं उठा रहा। हमें वहां जाना चाहिए। दोनों फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या बात है। मेरा रात से दिल बेचैन है। जब तक मैं कशिफ को अपने सामने नहीं देखूंगी, बात नहीं करूंगी, मुझे तसल्ली नहीं होगी। लेकिन अम्मी अब्बू। तुम्हारे अब्बू दवाई लेके सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम वापस आ जाएंगे और कशिफ को सामने देके वो खुश हो जाएंगे। चलें ठीक है, मैं चेंज कर लूँ, जब तक आप भी चेंज कर लें फिर चलते हैं। हाँ हाँ, मैं भी कपड़े बदलती हूँ। चलो जल्दी चलो। अरे भाई, कैसी तबीयत है इसकी? क्या कहा डॉक्टर ने? जी टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। टेस्ट करवाने की क्या जरूरत थी? अभी पिछले हफ्ते तो टेस्ट करवाए थे, सारे क्लियर आए थे। डॉक्टर ने कहा था बाजी। अरे भाड़ में डालो डॉक्टरों को, वो तो मसीहा के रूप में भेड़िए होते हैं। उन्हें तो सिर्फ मतलब इस बात से होता है कि किस तरह पेशेंट की जेब से पैसे निकलवा लें। मैं अच्छा भला समन को देख तो रही थी, ठीक हो जाती थोड़ी देर में। तुम्हें क्या ज्यादा शौक हो गया डॉक्टरों पे पैसे लुटाने का? मैं इसको लिटा कर आया। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बगैर इजाजत के समन को अस्पताल लेकर जाओ? ये सारी मनमानियां ना तुम अपने घर में करती होगी। इस घर के बड़े अभी जिंदा हैं। इस घर में मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है, और तुम मुझसे पूछे बगैर समन को अस्पताल लेकर चली गई। आई एम सॉरी शमीम बाजी, लेकिन आपकी इजाज़त से ज़्यादा मेरे लिए समन की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। आपके रहमो करम पर छोड़ के मैं उसकी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगा सकती। और वैसे भी जो टोटके आप उस पर आजमा रही थी, उसकी ज़िंदगी मजीद बर्बाद हो सकती थी। बकवास बंद करो। तुम अभी डॉक्टर बनी नहीं हो, और यहाँ मोहल्ले में सब मुझे डॉक्टर बाजी कहते हैं। तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। बातें क्या कर रही हो तुम? शमीम शमीम, खामोश हो जाओ। क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? आपने देखा नहीं इसका अंदाज क्या है? किस लहजे में ये मुझसे बात कर रही है? अंदाज और लहजा मेरा नहीं, आपका गलत। एक डॉक्टर होने के नाते मेरे पेशेंट की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समन को अस्पताल ले जाने में थोड़ी सी भी और देर हो जाती तो उसके दिमाग पर असर पड़ सकता था। वो सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो सकती थी। इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके गई थी मैं। और अगर अभी भी आपको लगता है कि समन को मेरा अस्पताल लेके जाना गलत था, तो आपकी सोच का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। देख लिया आपने अब्बा जी? देखे आपने अपनी भतीजी के तेवर? अरे इसने तो पहले दिन से ही मुझे जूते की नोक पे रखा हुआ है। आइंदा तो मेरा पता नहीं क्या हशर करेगी ये। इसीलिए मैं ये शादी नहीं करवाना चाहती थी। इसके मिजाज का मुझे हमेशा से अंदाजा था। और तुम काट के उल्लू, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना निकला अपनी बहन की हिमायत के लिए बीवी के सामने। नहीं ऐसी बात नहीं है बाजी। मैं कोई क्या ऐसी बात नहीं है? चुप हो जाओ तुम। एक लफ्ज तुम अब आइंदा अपने मुंह से मत निकालना। अब क्या बातें करे जा रहे हो? उस वक्त जब वो बोल रही थी तो तुम अपना मुंह सी कर बैठ गए थे। चुप हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ। बाजी मेरी बात तो सुनिए। अब्बा जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे अब्बा जी क्या बोलेंगे? इनकी तो अपनी बोलती बंद हो गई है। अच्छा ही हुआ पहले ही दिन इस लड़की की असलियत सामने आ गई। अब मुझे समझ आया कि बहुओं के आते ही बेटियों की हैसियत कैसे कम होती है। अब आइंदा मैं कभी किसी गलतफहमी में नहीं रहूंगी। शमीम, मेरी बात सुनो। शमीम।